दोस्तों, अगर आप मीशो सेलर हैं या आप मीशो पर अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, कौन सा प्रोडक्ट असलियत में बेस्ट सेलर बन सकता है और कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करें ताकि हमारा बिजनेस ना सिर्फ चले बल्कि तेजी से ग्रो करे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मीशो प्रोडक्ट रिसर्च की बेस्ट से बेस्ट जो ट्रिक्स हैं उन्हें शेयर करने वाला हूं और साथ ही आपको मैं बताऊंगा बेस्ट सेलर आइडिया 2025 के जो आगे आने वाले दिनों में आपको धांसू सेल दिला सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आपका छूट गया तो आप एक स्ट्रॉन्ग सेलर बनने का मौका खो सकते हैं। देखिए दोस्तों, मीशो पर लाखों सेलर हैं और रोज हजारों प्रोडक्ट मीशो पर अपलोड होते हैं और अगर आप बिना रिसर्च किए कोई भी प्रोडक्ट मीशो पर अपलोड कर देते हैं, लिस्टिंग कर देते हैं, तो उसमें दो चीजें होंगी। या तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं या फिर आपको इतनी ज्यादा कंपटीशन मिलेगी कि आपका जो भी प्रॉफिट मार्जिन है सबका सब चला जाएगा। अगर आप थोड़ी रिसर्च करते हैं और समझते हैं कि मार्केट की डिमांड कहाँ है, ट्रेंड क्या है और कस्टमर जो है वो किस प्राइस रेंज को पसंद करते हैं, तो आप कम टाइम और कम इन्वेस्टमेंट में भी बेस्ट सेलर बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे मेन पार्ट पर। यहाँ मैं आपको 6 पावरफुल ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनसे आप मीशो पर सही प्रोडक्ट चुन सकते हैं। ट्रिक नंबर 1 है हमारी मीशो सर्च बार का इस्तेमाल। जब भी आप किसी कैटेगरी में प्रोडक्ट को ढूंढते हैं तो सर्च बार में टाइप करते ही जो भी ऑटो सजेस्ट कीवर्ड्स आते हैं वो असल में कस्टमर की सबसे ज्यादा सर्च की हुई क्वेरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ एक कुर्ती लिखते हैं तो सामने आएगा कुर्तीज अंडर 300, कॉटन कुर्तीज और पार्टी वेयर कुर्तीज वगैरह वगैरह। इससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि बायर्स किस तरह के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सर्च करते हैं। ट्रिक नंबर 2 है हमारी बेस्ट सेलर टैग को चेक करें। मीशो पर जो प्रोडक्ट बेस्ट सेलर टैग के साथ आते हैं उन्हें आपको ध्यान से स्टडी करना चाहिए। ये देखिए कि उनका जो प्राइस रेंज है वो क्या है और उनकी जो इमेज है वो कैसी है और उसने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है वो कैसा लिखा है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि असल में कस्टमर्स को किस तरह के प्रोडक्ट जो है वो पसंद आ रहे हैं। ट्रिक नंबर 3 है हमारी रिव्यूज एंड रेटिंग का एनालिसिस। आपको हमेशा 4 स्टार रेटिंग के ऊपर वाले प्रोडक्ट ही देखने हैं। आपको रिव्यूज पढ़ने हैं और उनमें ये देखना है कि बायर्स को आखिर किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और वो किस चीज की कंप्लेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बेड शीट पर लोग बार बार लिख रहे हैं कि कपड़ा पतला है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो है थिक बेड शीट की डिमांड है। ट्रिक नंबर 4 हमारी कि आपको सीजनल ट्रेंड को पकड़ना है। फेस्टिवल, सीजन और ओकेजन मीशो पर सबसे ज्यादा डिमांड क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी रक्षाबंधन होके गुजरा है तो रक्षाबंधन से पहले आप राखी के गिफ्ट्स बेच सकते हैं, कॉम्बो बेच सकते हैं, एथनिक वियर बेच सकते हैं। अब दिवाली आने वाली है तो दिवाली पर डेकोरेटिव आइटम्स बेच सकते हैं, लाइट्स बेच सकते हैं, नई नई बेडशीट्स जो लोग खरीदना पसंद करते हैं बेडशीट्स बेच सकते हैं और साथ में विंटर आने वाला है तो आप जैकेट्स बेच सकते हैं, वूलन वेयर और ब्लैंकेट्स बेच सकते हैं। अगर आप सही टाइम पर जो है सीजनल प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं तो आप बहुत कम समय में जो है हाई सेल पा सकते हैं। ट्रिक नंबर 5 हमारी सोशल मीडिया से रिसर्च। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और पिंटरेस्ट पर ट्रेंड में चल रहे प्रोडक्ट्स को देखिए, क्योंकि कई बार जो प्रोडक्ट्स वायरल होते हैं वही मीशो पर भी बेस्ट सेलिंग कैटेगरी बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए किचन गैजेट्स, यूनिक होम डेकोर, फैशन एक्सेसरीज और ऐसी बहुत से जो प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रेंड में चलते रहते हैं सोशल मीडिया पर। बस आपको उन पर गहरी नजर रखनी है। ट्रिक नंबर 6 है हमारी लो प्राइस और हाई डिमांड स्ट्रेटजी। क्योंकि मीशो के जो ऑडियंस है वो ज्यादातर मिडिल क्लास बायर्स है और अगर आप ऐसा प्रोडक्ट चुनते हैं जो 150 से 500 रुपए की रेंज में आता है और जिसकी डिमांड ज्यादा है तो आपके पास जो है बेस्ट सेलर बनने का सबसे बड़ा मौका है। अब बात करते हैं उन प्रोडक्ट आइडियाज की, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं। इन 4 महीनों में हम उन प्रोडक्ट्स को जो है सेल करके अपने धमाल मचा सकते हैं। अब बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स आइडिया की, क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है 2025 में, तो हम उन प्रोडक्ट्स को सेल करके जो है ई कॉमर्स की इस दुनिया में धमाल मचा सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारे आती है फैशन और क्लोथिंग की। इसमें कॉटन कुर्तीज आ सकती है जो अंडर 300 की हो सकती हैं, प्रिंटेड साड़ी हो सकती है, नाइट सूट्स हो सकते हैं, किड्स वियर हो सकते हैं और ये तो बहुत ज्यादा हाई डिमांड वाली कैटेगरी है किड्स वियर वाली। सेकंड है हमारा होम एंड किचन का। इसमें आप क्या बेच सकते हैं? बेड शीट बेच सकते हैं, पिलो कवर बेच सकते हैं, नॉन स्टिक किचन टूल्स बेच सकते हैं, स्टोरेज बॉक्सेज एंड ऑर्गेनाइजर बेच सकते हैं, डेकोरेटिव लाइट सेल कर सकते हैं। तीसरा है हमारा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। इसमें आप अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, हेयर एक्सेसरीज सेल कर सकते हैं, मेकअप ऑर्गेनाइजर सेल कर सकते हैं, ट्रेंडिंग नेल्स
किट्स जो है बहुत सस्ती आती है, इन्हें आप सेल कर सकते हैं। चौथी कैटेगरी हमारी गैजेट एंड एक्सेसरीज। इसमें हमारा मोबाइल कवर आ गया, पॉप सॉकेट्स आ गए और ईयरफोन्स आ गए जो अंडर 200 के होंगे, मिनी एलईडी लैंप्स आ गई, ठीक है, स्मार्ट वॉचेस आ गई, स्मार्ट स्ट्रैप्स आ गए, इन्हें भी आप सेल कर सकते हो, इनकी अच्छी सेल आती है। और दोस्तों ये मैं वो कैटेगरीज बता रहा हूँ जिनमें ज्यादा महंगी नहीं आती है, ठीक है, बहुत कम बजट में आप स्टार्ट कर सकते हो। पांचवा है हमारा फेस्टिवल एंड गिफ्ट आइटम्स। जैसे दिवाली आ रही है तो दिवाली लाइट्स आप सेल कर सकते हो। इस समय अगर आप लिस्टिंग कर दोगे तो बहुत अच्छी सेल आएगी, आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी दिवाली तक। कस्टमाइज गिफ्ट्स आप अभी सेल कर सकते हो। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज जो है अगर आप अभी से लिस्टेड कर दोगे तो जो आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, बहुत अच्छी सेल आने की आपकी संभावना है। तो ये वो कैटेगरीज थी जिनमें आप डील कर सकते हो। और कैटेगरी तो मैंने आपको बताई, उनके साथ साथ कौन कौन से आइटम्स है उनके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया। तो आप इनमें से किसी पर भी जो है अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी कैटेगरीज में जो है कंपटीशन तो है, लेकिन आप रिसर्च करके जो है सही निच पकड़ लेते हैं तो आप आसानी से अपने किसी एक प्रोडक्ट को जो है बेस्ट सेलर बना सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिनसे आपको बचना है। पहली मिस्टेक है जो हमारी, जैसे कुछ न्यू सेलर्स होते हैं जो दूसरों के प्रोडक्ट्स को देख कर मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट को कॉपी कर देते हैं, जबकि हर सेलर का जो रिजल्ट है वो अलग अलग होता है। दूसरा हमारा ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट रखना, जबकि मीशो की जो ऑडियंस है वो प्राइस के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तीसरा है हमारा पुअर क्वालिटी इमेजेस लगाना, क्योंकि यहाँ पर जो इमेजेस होती है ना वही आपके प्रोडक्ट को सेल होने का सबसे बड़ा हुक होती है। चौथा है हमारा सीजनल प्रोडक्ट को सीजन के खत्म होने के बाद भी लगातार पुश करते रहना, जिसमें आपको सेल तो नहीं होती है लेकिन आपकी विजिबिलिटी और डाउन होती चली जाती है, जिससे आपकी रेटिंग भी डाउन होती चली जाती है। और दोस्तों अगर आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं तो आपके जो चांसेस है बेस्ट सेलर बनने के वो और भी कई गुना बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी डिटेल्ड गाइड मीशो प्रोडक्ट रिसर्च ट्रिक्स और बेस्ट सेलर आइडिया 2025। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप जो है किस कैटेगरी में सेल करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप सेल करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम मीशो सेलिंग से जुड़ी और भी तगड़ी स्ट्रेटजी लेके आने वाले हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, सही प्रोडक्ट रिसर्च ही मीशो पर सक्सेस की चाबी बनती है आपकी। तो दोस्तों हमें मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में करना है और हमें अपने ऑनलाइन बिजनेस को बेस्ट सेलर स्टोर में बदलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।